सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक वुल्फ वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके पास इस वक्त कोई भी वेपन नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे इस वुल्फ के हमले से बार बार बचना होगा। और उसने जितनी भी ट्रेनिंग की है उसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की हो चुकी है और वो उस वुल्फ के हमले से अपने आप को काफ़ी बार बचा चुका होता है। और वो कहता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा देर नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। और वो वुल्फ फिर से जिन्वू पर हमला करने के लिए आता है और इस बार जिन्वू अपने मुक्के से उस वुल्फ को मार देता है और उससे दूर भगा देता है। लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक उस वुल्फ पर कोई भी असर नहीं कर रहे हैं और वो वुल्फ बार बार जिन्वू पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। जिसके बाद वो सोचता है कि मैं अकेले इस वुल्फ को नहीं हरा सकता। अभी ना ही मेरे पास कोई टीम है और ना ही मेरे पास कोई हीलर है। अगर मुझे यहाँ पर चोट लगी तो मेरा काम तो खत्म। मैं यहाँ सिर्फ अपने साथ थोड़ा सा पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आया था। अगर इस वक्त मेरे पास कोई वेपन होता तो शायद मैं इस वुल्फ को हरा पाता। तभी उसे अपनी पावर्स के बारे में याद आता है और वो जोर से इन्वेंट्री चलाता है और तभी उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है जिसके अंदर से वो एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। और वह वुल्फ जैसे ही जिन्वू पर हमला करने वाला होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस वुल्फ पर हमला कर देता है और वो अपने पहले मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद उसके सामने एक इन्वेंट्री फिर से खुलती है और वो देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ और पावर लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। तभी सामने से उसे फिर से आवाज़ आती है और वो देखता है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो दो वुल्फ उसके सामने आ चुके हैं। और पहले वाले वुल्फ को हराने की वजह से उसकी तलवार नीचे ज़मीन में फंस चुकी है। वो कोशिश करता है अपनी तलवार को बाहर निकालने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद उसकी वो तलवार बाहर निकल जाती है और वो उन दोनों वुल्फ पर हमला करने लगता है और एक एक करके उन दोनों को भी वहीं पर मार देता है। और एक वुल्फ पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो जिन्वू पर हमला नहीं करता बल्कि उससे डरकर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर जिन्वू को लगता है कि वो अब सेफ है और साइड में बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। तभी उसके सामने वापस से स्क्रीन खुलती है और वो देखता है कि उसका लेवल अब 2 हो चुका है। और वो कहता है कि डेली जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने की हैं लेकिन ये लेवल मेरा आज से पहले नहीं बढ़ा, जिसका मतलब है कि अगर मैं किसी डंजन में किसी मॉन्स्टर को मारूंगा तभी ये लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि मैं सच में स्ट्रांग हो सकता हूँ और उस बड़े से स्टैचू वाले मॉन्स्टर को भी एक दिन जरूर हरा पाऊंगा। लेकिन ये सब अभी ओवर एक्टिंग है और मुझे इस डंजन को पार करने के बारे में सोचना होगा। वो उन वोल्फ वाले मॉन्स्टर्स में से स्पेशल मैजिक जेम्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इनसे मुझे कोई मैजिक जेम्स नहीं मिल रहे हैं बल्कि इनसे मुझे गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। और ये डंजन मुझे अभी तो सिर्फ ई रैंक डंजन ही लग रही है। तो सोचता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए और वो अपनी तलवार को उठाकर अगले आने वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अभी मुझे सिर्फ लेवल अप होने में ही ध्यान देना चाहिए और उससे पहले कहीं मैं मर ना जाऊं। तभी वो सामने देखता है कि एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स उसके सामने आ चुके हैं और उन्हें देखकर वो कहता है कि मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मरना कैसा होता है और मैं इनसे बिना डरे लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहकर वो वुल्फ मॉन्स्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं और एक एक करके जिन्वू के ऊपर हमला करने लगते हैं हर तरफ से। और वो अपनी तलवार की मदद से एक एक करके हर वुल्फ मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और वो कहता है कि मैं जब तक तुम लोगों को नहीं मार दूंगा मैं हार नहीं मानूंगा और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तभी उसके साथ जो पास्ट में हुआ है वो सब याद करने लगता है, जिसमें वो कैसे एक हंटर बना था और उसे एक और जिंदगी मिली है और इस बार वो अपनी इस जिंदगी को बेकार नहीं जाने देगा और लास्ट तक सिर्फ लड़ता रहेगा। और ये कहकर अपनी स्वॉर्ड से वो अपनी पूरी पावर लगा देता है और एक एक करके वो हर एक मॉन्स्टर को मार देता है और मारते हुए सिर्फ यही कहता है कि मैं स्ट्रांग होकर रहूंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिसके बाद हम देखते हैं उसने सभी वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार दिया है और वो कहता है कि मैं अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मुझे इनके अंदर से एक
टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला है और मुझे लगता है कि इसकी मदद से मैं इस डंजन के बाहर जा सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका छोड़ना चाहूँगा। और वो उस स्टोन को अपनी इन्वेंट्री में रखकर आगे चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जूही दिखाई जाती है, जिसके पास हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम कुछ हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम एक डंजन में उन्हें भेज सकें, जिसके लिए हमें तुम्हारी जैसी हीलर की ज़रूरत है। तो वो काफ़ी परेशान होकर कहती है कि मैं समझ गई। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर जिनवू किस तरह से अलग अलग पावरफुल मॉन्स्टर्स को एक एक करके हरा रहा है। और वो रास्ते में चलते चलते अपने आप से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और अब मैं काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को बिल्कुल आसानी से हरा सकता हूँ। और अब उसका लेवल 15 हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो देखता है कि उसके सामने एक स्टेयर्स है और वो सोचता है कि इन स्टेयर्स के नीचे जाने से शायद मुझे इस डंजन का बॉस मिलेगा। और वो ये कहकर उन सीढ़ियों के नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो देखता है कि उसके सामने काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है और इससे पहले कि वो समझ पाए उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक वाला मॉन्स्टर आ जाता है। जिसे देखने के बाद जिन्वू कहता है कि मैंने जितना भी लेवल अप कर लिया हो लेकिन ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इसके स्केल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मेरी स्वॉर्ड इसके आर पार नहीं जा सकती। लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है और टूटी हुई तलवार से जिन्वू उस सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आती और वह मॉन्स्टर जिन्वू पर बार बार हमला करने लगता है। और जिन्वू कहता है कि अगर इसकी पूंछ मुझे पूरी अच्छी तरह से लगी तो मैं ख़त्म हूँ। और उस मॉन्स्टर का अटैक जिन्वू पर लग ही जाता है और वो साइड में पानी में गिर जाता है। अपने आप को संभाल कर वो जैसे ही पानी से बाहर आता है वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक बड़ी सी ट्रेन फेंक देता है, जिससे बचने के लिए जिन्वू दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन काफ़ी पास से वो उस ट्रेन से बच जाता है। और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा सकूँ। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहता है कि लोग मुझ पर सिर्फ हंसते रहते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे कमज़ोर हंटर हूँ और मैं आज इस चीज़ को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा और इस मॉन्स्टर को हरा के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ। और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसी पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी जिन्वो उस मॉन्स्टर के सामने चिल्लाकर कहता है कि लोग मुझे सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी अच्छी पावर होती तो मैं हर किसी डंजन में और सिचुएशन में सबसे ज़्यादा एडवांटेज पर होता। क्योंकि अगर तुम्हारे पास नॉलेज हो और तुम क्रिएटिव हो तब भी तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं बचा पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर हो तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए मैं इतनी दूर आया हूँ और अब मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। लेकिन उस मॉन्स्टर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिन्वू को उठाकर ऊपर छत पर फेंक देता है, जिसके बाद वो जोर से नीचे गिरता है। और वो नीचे से जैसे ही उठता है हम देखते हैं कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है और अब वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और कहता है कि मुझे तुमसे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितना मुझे उस डंजन में जाने से लगा था। ये कहकर अपनी पूरी पावर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम्हें मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। और वो सांप के मुंह में जाने ही वाला होता है कि अपने आप को बचाकर वो उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार से उसके सर पे बार बार हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सभी मजबूत से स्केल टूट जाते हैं और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है और जिन्वू की पावर बढ़ती ही जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि डाई डाई मर जाओ। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुकी होती है और जिन्वू उस मॉन्स्टर को हरा के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और तभी उसके सामने एक बार फिर से उसकी स्क्रीन खुल जाती है और वो जैसे ही अपनी इन्वेंट्री खोलता है वो देखता है कि उसे एक नया नाइफ मिला है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और वो अपनी इन्वेंट्री में इस नाइफ के बारे में जानने लगता है कि आखिर इस नाइफ की खास बात है क्या। तभी हम देखते हैं कि वो डंजन धीरे धीरे करके गायब हो जाता है
और वो उस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाता है अपने असली वर्ल्ड में। और बाहर आने के बाद देखता है कि आखिर समय क्या हो रहा है और यहाँ पर आखिर कोई क्यों नहीं है। तभी एक गार्ड उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर एक डंजन निकल गया है और उसके अंदर से एक मैजिक बीस्ट बाहर आ चुका है। तभी वो गार्ड जिन्वू के हाथ में तलवार देखकर कहता है कि मुझे लगता है तुम भी एक हंटर हो और मेरे साथ आओ। तो जिन्वू उस गार्ड के साथ डंजन वाली जगह पर जाता है। तो वो वहां पर देखता है कि एक मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ चुका होता है और कुछ हंटर्स उनसे लड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर अपनी पावर से जिन्वू पता लगा लेता है कि ये सभी डी और ई रैंक के हंटर्स हैं। भी हम देखते हैं कि जूही भी वहीं पर खड़ी होती है और एक लड़की जूही से कहती है कि अपना काम ठीक से करो। तो जिन्वू ये देखकर कहता है कि एक हफ्ता हो चुका है लेकिन अभी भी वो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर के डिफेंस को खत्म कर सकें। और ये कहकर जिन्वू अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के डिफेंस पर हमला करता है और उसके डिफेंस को तोड़ देता है। जिसके बाद बाकी सारे हंटर्स के अटैक उस मॉन्स्टर पे लगने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उसी समय वहां पर मर जाता है। जिसे देखकर उन हंटर्स का लीडर कहता है कि हम 10 लोग मिलकर भी उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाए और इस छोटी सी तलवार से किसी ने इस मॉन्स्टर के डिफेंस को तोड़ दिया। आखिर ऐसा कौन हो सकता है? जरूर कोई हाई रैंक का हंटर ही होगा। तभी एक हंटर उस गार्ड से पूछते हैं कि आखिर ये किसने किया। तो वो गार्ड कहता है कि यहाँ पर एक हंटर खड़ा था लेकिन अब वो गायब हो चुका है। तो जूही वहां पर जिन्वू को देख लेती है और समझ जाती है कि ये जिन्वू ने ही किया है। और यही हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है।